का अपना माँ का गहना गिरवी रखे, कोई लड़का खेत गिरवी रख के पैसा लगा के पढ़ाई किया था। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। ये डिसाइड किसने किया? सर पीएम ऑफिस से आया, डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं, इनकी शादियाँ ही तभी होती हैं जब इनकी नौकरी लग जाती है, वरना होती ही नहीं। मैं आपकी बात सुनने आया हूँ, तो आप अपनी बात रखिए, कोई सवाल हो वो पूछिए, मगर जो आप कहना चाहते हैं कहिए। हमारे यहाँ क्या है, क्रेज है आर्मी का, तो मैंने भी यही ट्राई किया, तो मेरा सारा प्रोसेस हो चुका था। आगे जाके इन्होंने अग्निपथ योजना लगाई और सारा कैंसिल कर दिया सर। यहाँ से कोई मेरे को सेंटर से मैसेज भी नहीं आया था कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह आपको दी नहीं जाएगी। 4-5 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरह से मतलब लगे हुए हैं, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अब ऐसा हाल हो चुका है सर कि जंतर मंतर पे परमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है सर। लोकतंत्र में भी हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने पर वहाँ से भगा दिया जा रहा है सर। आखिर हमारी गलती क्या है सर? हमने फौज का सपना देखा था, हमने मेहनत किया था, इसके लिए 4 साल 5 साल मेहनत किया था सर, फिर भी सरकार हमारी भर्ती नहीं कराई। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और आप भी प्रोविजनल लिस्ट पे थे? जी सर, बिल्कुल हमारा सारा चीज़ क्लियर था सर। कोई लड़का अपना माँ का गहना गिरवी रखे, कोई लड़का खेत गिरवी रखे, कोई लड़का कहीं से लाकर पैसा लगा के पढ़ाई किया था। और जब भर्ती रद्द हुई सर, उसके बाद में लड़के के ऊपर कर्ज था, वो प्रेशर झेल नहीं पाया, जिसमें 64 से 65 अभ्यर्थी आत्महत्या कर लिए। और जब भी सर हम लोग मीडिया के पास जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, सीधे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है लोग कि मेरे बस में, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं उठा सकता सर। जब ग्राउंड में तैयारी करने जाता था, वहाँ पर 400 से 500 लोग मेरे साथ तैयारी करते थे। जब से ये अग्निवीर योजना आई है तब से वही 10-15 लोग आते हैं सर। हमें सर जो अग्निवीर बन भी गए हैं उनकी कोई शादी नहीं कर रहा है सर। अग्निवीर का दर्जा देता है, अग्निवीर की निगाहों से देखता है, ना कि फौजी की तरह नहीं देखता है सर। और सर अभी हमारे साथ के जो थे वो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया सर। और सर अगर उन्हें 25% में भी रखेंगे तो सर वो अपने खास लोगों को रखेंगे, और हम पिछड़े गरीब लोगों को क्या होगा सर? हमारी तो कोई पहुंच ही नहीं है। ये इस तरह से 4-4 साल के जो अग्निवीर पैदा कर रहे हैं, ये अपनी फैक्ट्रियों में लगाने के लिए सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के साथ खतरा कर रहे हैं महोदय। ये आप स्पष्ट करिए कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप अग्निवीर को हटा के जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू करेंगे, और हम सैनिकों के जो आरक्षण हक और अधिकार हैं जो हमें पूर्व में मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, वो मिले तो हमारे देश की तरक्की और बेहतर होगा। मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, हमारी 2004 के बाद जितनी भी पेंशन योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। आर्मी के साथ में CST कैंटीन का जो सुविधाएं मिलती सारी बंद कर दी गई हैं। दोस्तों वीडियो क्लिप देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पाए तो चलिए हम समझाते हैं। ये है राहुल गांधी जी, आप सब जानते हैं। ये है सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स। ये हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और ये कहाँ पर है? अभी मध्य प्रदेश में थी जब का ये आपने क्लिप देखी। इसमें ऑडिटोरियम में कुछ लोग बैठे हुए हैं, है ना, उसमें से कुछ एक के हाथ में माइक है, और ये डायरेक्टली किससे सवाल कर रहे हैं, समझा रहे हैं राहुल गांधी जी को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी पुरानी भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया गया, जिससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। कोई खेत बेच के, कोई माँ के गहने बेच के पढ़ाई करता है, और ऐसे में यदि सरकार उसको कैंसिल कर दी जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्षति की बात है। सही बात बोली इन्होंने। और इन भाई साहब ने क्या बोला कि साहब जो अग्निवीर है वो हमारे लिए, इनका बोलने का मतलब जो है वो है कि हमारे जो अग्निवीर लागू की गई है वो इनडायरेक्टली हमारे सब के लिए अच्छी नहीं है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।